कम्युनिकेशंस के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी इफेक्टिवनेस कहने का मतलब होता है कि उसमें जो है वो प्रभावशाली, यानी प्रभावशाली आप एक डेटा कम्युनिकेशंस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो ये सारी बातें आपकी होनी चाहिए। अब ये उठता था कि भाई डेटा को सेंड करने के लिए, यानी जो ये एक कम्युनिकेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमको 5 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमको 5 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है। उस 5 कंपोनेंट में सबसे पहला क्या था हमारे पास? सेंडर। ठीक है, यानी एक भेजने वाला जो कि आपको डेटा को ट्रांसमिट करेगा, भेजेगा। और दूसरा होगा रिसीवर जो उसको रिसीव करेगा। तो जो डेटा भेजेगा तो यानी मैसेज, यानी जो क्या डेटा भेजना है, तो वो तीसरा हो गया। तो पहला सेंडर, रिसीवर, तीसरा जो है मैसेज जो इन सेंडर और रिसीवर के बीच में जो है वो ट्रांसमिट होगा। और चौथा चीज़ जो है वो दैट इज़ कॉल्ड माध्यम, कि किस माध्यम से ये मैसेज जाएगा। और पांचवा चीज़ जो था दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल, यानी सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, किस रूल्स के तहत हमको भेजना है, ठीक है, उस रूल्स को जो कि ये इस कम्युनिकेशंस को पूरा जो है वो फॉलो करता हुआ रूल हो, यानी जो भेजने का तरीका होना चाहिए उस तरीके से हम लोग उसको भेजें। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं जिस कंपोनेंट्स के थ्रू हम लोग एक डेटा कम्युनिकेशंस, ठीक है, सिस्टम को डेवलप करते हैं। अब बताइए यहाँ तक बात में किसी को कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। ठीक है, इसका नोट्स लगभग तैयार था, थोड़ा सा बात रह गई थी तो इसलिए हम नहीं भेज पाए। आगे हम आपको भेज देंगे। तब इसके बाद हमने आपको समझाया था कि नेटवर्क होता क्या है। तो वही सर नेटवर्क हमने कहा था कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस, ठीक है, या टर्मिनल या नोड्स, ठीक है, अगर आप एक कम्युनिकेशन लिंक से जुड़े हुए हैं तब हम कहेंगे कि हाँ एक नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। यानी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को उससे जोड़ के रखें जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, यानी डेटा का एक्सचेंज करेंगे, आदान प्रदान कर सकते हैं। तभी हम कहेंगे कि हाँ मेरा एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ है। और इसी तरह से हमने नेटवर्क को जो है वो 3 तरह से कैटेगराइज किया था। एक किया था लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा किया था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा जो हमने किया था वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया, जैसे कि लोकल का आप मतलब समझते हैं कि बहुत सीमित, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप अपने घर में ही जो है वो 20-25 कंप्यूटर को जोड़ करके एक पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश कर दिए कम्युनिकेशन लिंक से, तो वो भी एक नेटवर्क कहा जाएगा, ये लोकल एरिया नेटवर्क होगा। या देखिएगा बहुत सारे कॉलेजेस में उसका अपना एक नेटवर्क होता नेटवर्क से जुड़ा हुआ होगा, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया से होगा। और जब पूरा वर्ल्ड वाइड आपस में जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों की तरह पर हम लोग इसको क्लासिफाइड किए थे नेटवर्क को। अब बताइए इसमें भी कोई किसी को कोई दिक्कत? सर नो। हम्म। सर ये जो आप बताए थे सर, ये क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स के बारे में सर, तो प्रोटोकॉल एक्चुअल में है क्या सर? ये तो सेट ऑफ रूल्स है दैट गवर्न्स द, जो आपको मैनेज करेगा। जैसे होता क्या है कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक सरकार बनती है ना, ठीक है, और हर एक चीज़ को सरकार एक नियम कानून के तहत चलाती है। आप उस नियम कानून को फॉलो करिएगा तभी आपका जो है वो मान्य होगा, अदरवाइज वो आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को गवर्न को चलाने के लिए एक नियम कानून बनते हैं, तो उसी नियम कानून की तहत बात है। अब जैसे दो डिवाइसेस आपस में अलग अलग आर्किटेक्चर के सब चीज़ होंगे अलग अलग, तो एक जो है वो अपना जो डेटा को भेजेगा तो वो अलग फॉर्मेट में जाएगा, दूसरा जाएगा तो वो अलग फॉर्मेट में समझेगा। तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें आपको लागू करनी पड़ेंगी कि सब लोग एक ही तरह के नियम कानून को फॉलो करके काम करें, ताकि आसानी से जो है वो डेटा जो है वो सेम डेटा जो है वो दूसरे के पास पहुँचे, ऐसा ना कि कुछ और पहुँच जाए। जैसे हमारे पास क्या होता है कि हम चूंकि जुड़े हुए हैं तो हम अलग अलग चीज़ों से जोड़ करके पूरा एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किए हुए हैं। कहीं पर कंप्यूटर है तो कहीं पर सैटेलाइट के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन हो रहा है, कहीं पर टावर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, कहीं पर किसी चीज़ के कहीं फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। तो बहुत सारे माध्यम के थ्रू हम गुजर रहे हैं। तो हर एक माध्यम में डेटा का जो है वो फ्लो अलग अलग ढंग से होगा। ठीक है, कहीं सिग्नल पे जाएगा, कहीं कुछ के फॉर्मेट में जाएगा। तो वो जो सारी चीज़ें जाएंगी तो उसका एक नियम कानून बनेगा। जब तक नियम तरीका नहीं बनेगा तब तक एक दूसरे को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए जो है वो एक नियम कानून बनाया जाता है ताकि वो काम करे। जैसे देखते हैं नहीं कहा गया कि प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है।
अब इधर यस बीच सर। में ही आपने देखे होंगे कि केजरीवाल साहब ने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, वो जो यस सर। प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी उसको लाइव कर दी। तो यस वो सर। क्या हुआ, प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। उसमें जो नियम कानून बनाए होंगे कि भाई ये सेपरेट मीटिंग है, अलग मीटिंग है, सेक्रेसी के साथ मीटिंग करना है, ये करना है, वो करना है, आपको कहीं इसको डिस्क्लोज नहीं करना है। तो आप इसका यस सर, मतलब क्या समझ हुआ, गए। उस नियम का उल्लंघन कर दिए। समझ उल्लंघन गए कर सर। दिए तो भाई समझ गए, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सर मान लीजिए एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे? क्या चीज? एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे? क्या कैसे बढ़ाएंगे? एक्यूरेसी बोल रहा है सर। एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे? एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे, अभी तो तुमको समझना पड़ेगा ना भाई कि यस सर। जो तुम माध्यम से भेज रहे हो वो माध्यम में भेजने का तरीका क्या है। जैसे मान लो कि आपने किसी को एक लेटर दिया, ठीक है, तो लेटर में मान लीजिए आपने ऐसा पेन यूज किया या कुछ किया कि उसका जो है वो इंक जो है वो खराब हो गया, मतलब वो शब्द जो है वो थोड़ा इधर उधर हो गया उसमें, इंक खराब इंक के कारण। तो अब तो जो चीज एग्जैक्टली वहां उस लेटर में पहुंचनी चाहिए थी वो तो आपका मिट गया। या फिर क्या होगा कि आप भाई लेटर को भेज रहे हैं और बारिश आ गई और ऊपर आपने जो है वो इंक पेन से लिख दिया था, तो वो पूरा इंक जो है खत्म हो गया, तो आपका वो सारा चीज खत्म हो गया, आप कहाँ जाना है वो आपको पता ही नहीं है। तो जो चीजें हैं, तो ये तो एक सिस्टम मानव यानी ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो किया हुआ चीज है। आप सोचिए कि आपको डिवाइसेस से भेजने हैं, तो डिवाइसेस से भेजने हैं तो उसका तौर तरीका को फॉलो करना पड़ेगा ना। अब बहुत सारी बातें होती हैं, आप जब आप सिग्नल्स को भेजते हैं तब आपको एक वायर के थ्रू आप सिग्नल्स जाता है, वो सिग्नल्स अलग अलग जगह पर जाता है, उस सिग्नल्स में भी बहुत सारी खामियां हो जाती हैं, मतलब वो सिग्नल्स का एनर्जी लॉस हो जाता है। सिग्नल्स जो आगे जाकर के बदल भी जा सकता है, सिग्नल में नॉइज होने के कारण उसमें परिवर्तन आ जाता है, बहुत सारी बातें होती है। तो उन सारे चीजों को धीरे धीरे ध्यान में रखा गया है। अभी आगे जैसे जैसे आप नेटवर्किंग पढ़िएगा ना तब आपको पता चलेगा कि एक्यूरेसी के लिए क्या क्या उपाय किए गए, और तब जाकर के आपका एक्यूरेट डेटा जो है वो आपके पास पहुंचता है। अरे बात समझ में? तो ये इतना आसान नहीं है, और इसीलिए कहा गया है कि नेटवर्किंग को समझने के लिए, पूरे नेटवर्क को जानने के लिए आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि सिग्नल से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं, तो आपको सिग्नल जानना होगा, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। और साथ ही साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जिनका फिजिक्स और मैथ अच्छा रहेगा वो इस नेटवर्किंग के फील्ड में जा सकते हैं, और इस नेटवर्किंग के फील्ड में जा करके बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया एक इंटरनेट यानी नेटवर्क से जुड़ी हुई है, और उसी पर आज के डेट में सारा काम हो रहा है। तो यू कैन, आप चाहेंगे तो यू कैन, ठीक है, अपना को जो है करियर वो इस फील्ड में जो है बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आ रही बात सर समझ में? बोलो। ये पूछ रहे हैं सर कि थोड़ा टॉपिक से अलग है सर ये बात। मतलब ये हाँ, प्रोटोकॉल के बाद सर ये पोर्ट नंबर क्या होता है सर? फोर्थ नंबर। नहीं, पोर्ट नंबर, पोर्ट, PORT, पोर्ट नंबर। यस सर। वो देखो आगे सिस्टम में चलोगे तो पोर्ट नंबर, सॉकेट नंबर, ठीक है, ये सारे चीज आएंगे। जहां से आपका डेटा रिसीव होगा वो एक पोर्ट नंबर डिफाइन किया जाता है। जैसे कि पोर्ट नंबर सर, जैसे कोई HTTPS हम अगर कर रहे हैं तो उसके लिए पोर्ट नंबर हाँ 80 हाँ करते हैं, ठीक हाँ, है। तो जो तो हाँ, तो पोर्ट नंबर, 80 है क्या, किस चीज को डिफाइन करता है सर? पोर्ट नंबर बेसिकली जो डेटा इनपुट और आउटपुट होता है ना, वो डिफाइन करता है कि किस पोर्ट से आप उस चीज को ले रहे हैं। ठीक है, यस सर। डेटा किस, कौन से पोर्ट से आपका रिसीव हो रहा है और कौन से पोर्ट से आपका निकल रहा है। ठीक है। और तो ये सर एक उसमें सर एक आता है कि TCP आता है सर। TCP, पोर्ट पोर्ट TCP रिसीव, हाँ, TCP रिसीव करके सर, ये क्या होता है सर? देखिए टीसीपी अभी आगे समझोगे। टीसीपी जब आप तुम लोग वैसा ही लेयर समझोगे ना तब टीसीपी आईपी समझोगे। अभी अच्छा। बीच में क्या हम बता दें, थोड़ी सी बात बताने से तो कुछ काम नहीं चलेगा। जैसे पूरे नेटवर्क को जो डिफाइन किया गया ना वो दो तरीके से किया गया। एक हुआ कि भाई ओएसआई लेयर्स के कॉन्सेप्ट्स पे सारा चीज गया है। एक ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के आधार पर डिफाइन किया गया। तो ट्रांसमिट कैसे करना उसके प्रोटोकॉल के आधार पर, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करके वो काम किया गया। तो अभी थोड़ा सा बता करके क्या बताएं, जैसे उसमें तो बताना फॉर ना। एग्जांपल एक बताते हैं, जैसे कि मैंने कोई एंड्रॉयड APK मैंने बनाया, ठीक है, और उसके कोड में मैंने डाल दिया कि रिवर्स TCP करके मैंने उसमें कोड डाल दिया, और उसमें कुछ मैंने पोर्ट पोर्ट नंबर भी डाला हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 8080 या फिर 4444। तो अगर वो हम्म, अगर कोई ऐप इंस्टॉल करेगा तो उसका तो रिवर्स TCP के हिसाब से मेरे पास उसका डेटा आ जाना चाहिए फिर।
देखो ये जो बात कह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। जावा हुआ में भी पढ़ोगे तो 808 पोर्ट पे ही आधार पे सारा काम होता है। तो अभी हम तुमको इतनी छोटी, ये बात छोटी मोटी नहीं है कि हम तुमको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दें। आ रही बात समझ में? यस अब सर। अब ऐसे कुछ बता देना वो एक अलग बात होगी, लेकिन ओके। ये बहुत बड़ी बात है और इसको समझने के लिए पूरा जानना पड़ेगा। तो अच्छा एक, ठीक। जब हम आईपी एड्रेस को सेकंड ईयर में बताया जाएगा ना, ठीक है, यानी हम्म, जब आपको नेटवर्क लेयर पे बात किया जाएगा तो उस समय आईपी एड्रेस से रिलेटेड सारी बात जब होगी तो उसमें पॉकेट नंबर, सॉकेट नंबर, जितना चीज़ है वो सारा चीज़ आपको, पोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें जो है वो बताई जाएंगी। और अच्छा वहां पे ठीक। तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है बाबू कि एक लाइन में कुछ ऐसे समझा दिए तो वो बात समझ में आ जाएगी, वैसा यस सर। नहीं है। यस सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, जब आगे सेकेंड ईयर में जब आओगे, ठीक है, और अगर हम पढ़ाए तो इन सारे चीज़ों को बता देंगे, क्योंकि ठीक ये है। है छोटा मोटा चीज़ नहीं, ये है हाँ, बहुत बड़ी बात। इसमें बहुत सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। जी और सर। पोर्ट नंबर तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्ट नंबर ही आपको समझना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है सर, ठीक थैंक यू। है, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई, और किसी को कुछ इससे रिलेटेड बात? अब आइए जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आधार पर हम लोगों ने अभी डेटा फ्लो का जरा सा हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो डेटा फ्लो, तीन तरह से डेटा का फ्लो होता है। एक होता है कि जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग टीवी देखते रहते हैं तो रिमोट से हम लोग सिर्फ चैनल को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, यानी वन साइडेड, एक तरफ से ही जो है वो सिग्नल्स जाते हैं और जो आपके टीवी का जो है चैनल है वो बदलते चला जाता है। ठीक है, यानी रिमोट सिस्टम है, जो आप रिमोट यानी दूर से बैठ करके वो चैनल को चेंज कर रहे हैं। तो एक तरह से आपका सिग्नल जा रहा है, दूसरे तरफ से सिग्नल नहीं आ रहा। ध्यान दीजिएगा, एक होगा कि आप एक बार में सिग्नल्स इधर से प्रोवाइड करिएगा, फिर उसके बाद रुकिएगा, तब जा करके फिर उधर से वो सिग्नल्स आएंगे। और एक होगा कि आप जो टेलीफोनिक कन्वर्जन करते हैं, जिसमें कि आपका जो है वो दोनों तरफ से जो है वो सिग्नल्स आते जाते रहते हैं, यानी आप भी बोल रहे हैं वो भी बोल रहा है, तो दोनों लोग जो है वो साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम जो है लोग बात करते हैं। तो इस आधार पर यानी डेटा के फ्लो को तीन तरीके से डिफाइन किया गया। एक मेथड बोला गया सिंप्लेक्स मेथड, दूसरा बोला गया हाफ डुप्लेक्स मेथड, और तीसरा बोला गया फुल डुप्लेक्स मेथड। ठीक है, सिंप्लेक्स, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये तीन तरीके से डेटा को फ्लो को डिफाया गया। अब होता है कि सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है कि एक साइड से ही सिग्नल्स जाएंगे, दूसरे साइड से सिग्नल नहीं आएगा। जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं तो आप रिमोट से चेंज करते चले जा रहे हैं, तो ये वन साइडेड बात है, यानी दैट इज अ सिंप्लेक्स मोड, एक ही साइड से सिग्नल्स जा रहे हैं। दूसरा जो होता है वो हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि एक बार में आप बैठ करके इधर से जो आप सिग्नल दे रहे हैं तो सेम टाइम में वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। आप जब आप अपनी बात खत्म करिएगा तब जाकर के उधर से वो अपनी बात खत्म करेगा। जैसे वायरलेस वाले फोन की सिस्टम क्या होता है, या फिर आप आर्मी के जवानों को सुनते होंगे कि जनाब इतने जो है वो लोग शहीद हो गए, अब स्थिति वहां पर ये है, इतने आर्मी को, इतनी ये सेना की टुकड़ी को और भेजना पड़ेगा, ओवर एंड आउट। जैसे ही बोला जाता है इसका मतलब है ओवर एंड आउट, क्या इसका मतलब वो अपनी बात खत्म किया, अब वो उधर से बोलेगा। यानी एक ही समय में दोनों तरफ से कम्युनिकेशंस नहीं होंगे एट द सेम टाइम, पारा पारी, यानी एक बार ये बोलेगा फिर एक बार वो बोलेगा, दोनों एक साथ नहीं बोल सकते। इसलिए ओवर एंड आउट का जो है वो कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया, ताकि चाहे वॉकी टॉकी जो है वो वॉकी टॉकी जो इस्तेमाल होता है वो इसी पर्पज के लिए होता है, एक बार ये बोलेगा फिर एक बार वो बोलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस मोड को सर हम तो लोग ये बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। और सर तो ये तीसरा होता है, हाँ, तो बोलो। इसका यूज प्रॉपर यूज तो सर ठीक है, वॉकी टॉकी में ठीक है वो हो गया सर, लेकिन इसका कोई और अदर एग्जांपल दीजिए ना सर। कोई और अदर एग्जांपल्स में वायरलेस फोन का ही इस्तेमाल होता है और तो जगह पर, और क्या एग्जांपल में दिया जाए? सर पुलिस की जीप में भी होता है ना। हाँ, पुलिस की जीप में भी होता है ना ये वायरलेस, एक हाँ, तरफ तो से बात बोलता तो वही, रहता है। तो वो तो एक ही ना है, बात तो वही चीज है। तो वो तो वायरलेस वाला ही आ गया ना, वो तो उसी का ही मतलब ही हो गया। जब एक ही बोल दिए तो वही उसी तरह के डिवाइसेस है, और ये अलग डिवाइसेस पूछ रहा है। अब अलग डिवाइसेस में
नेट पे सर्च करके देख लेना यार, और कोई डिवाइसेस होगा इस पर। हाँ सर आगे बढ़िए। मेन तो है वो, इसी पर जो है आदमी डिसाइड कर देता, बताता है कि पर्पस जो है, यानी तरीका क्या है, वो हम आपको समझा दिए। ठीक है, तो इसलिए वायरलेस फोन जो है, जो आपको आर्मी में यूज होता है या फिर और जगह पर यूज होता है, या वॉकी टॉकी जिस तरह से यूज होता है, ये सारा उसी के एग्जांपल्स में आता है। और तीसरा जो हो गया, दैट इज फुल सर डुप्लेक्स। बोलो। सर एटीसी में भी ये यूज होता है ना? एटीसी में? हाँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल? यार वही एयर वही बात ट्रैफिक है। कंट्रोल एटीसी में। एटीपी से? एयर एटीसी ट्रैफिक एयर कंट्रोल? ट्रैफिक कंट्रोल सर, जो हाँ, एयर ट्रैफिक यस सर। कंट्रोलिंग में भी होता है। और तो तरीका वही है ना, तो बात तो तरीका तो सर एक वही। ही है। अब इसमें तुम आप देख लेना कि कहाँ कहाँ वैसे चीजों को यूज किया जाता है। ऐसे यस भी सर। होता है बहुत। हाँ, क्या कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। और तीसरा हो जाता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में होता है कि एट द सेम टाइम दोनों तरफ से जो है वो कन्वर्जन होगा, यानी बातचीत होगी। तो जैसे मान लीजिए आप लोग टेलीफोन पर बात कर रहे हैं या मोबाइल पर बात कर रहे हैं, कोई भी चीज से बात हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि दोनों तरफ से आपका, ठीक है, कन्वर्जन हो रहा है सेम टाइम में, एक ही समय में दोनों लोग की तरफ से सिग्नल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो दैट इज अ, ठीक है, फुल डुप्लेक्स मोड। तो इसी तरह से डेटा का जो है फ्लो के रूप में, यानी इन तरीके से तीन मोड के रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं। सिंप्लेक्स मोड यानी सिंप्लेक्स फॉर्म, दूसरा हो गया हमारा हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा हो गया फुल डुप्लेक्स। तो सर आप हमारी पूरे बात समझ में नेटवर्क। है? कोई दिक्कत? हाँ। सर आप पूरा नेटवर्किंग कराएंगे ना? है? आप पूरा नेटवर्किंग कराएंगे ना सर? नेटवर्किंग जो चैप्टर है सर। यहाँ पे तुम लोग को पूरा नेटवर्क नहीं पढ़ना, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। अच्छा तो सेकंड ईयर में। हेलो, हाँ सर सेकंड ईयर में हम जोर लोगों से बोलो ना। हम लोगों को खाली नेटवर्क का डिफिनेशन ही पढ़ना है। डिफिनेशन। हाँ, जितनी चीजें बता रहे हैं बस उतना ही ऊपर ऊपर जानकारी, यानी थोड़ा इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड बात है। पूरी बातें फंडामेंटल में नहीं होंगी। पूरा बिल्कुल नहीं नेटवर्क होगा। फिर अलग से आपको पढ़ने के लिए सेकंड ईयर में आना होगा। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं बीसी में है ना ये नेटवर्किंग पूरा। अरे कहाँ ही बोल रहे हो कि अभी आप पढ़ाइएगा, ये ना बात पूछ रहे हो? तो हम बोल रहे हैं कि पूरा नेटवर्किंग मतलब आपको पढ़ाइएगा ना बीसी में। हाँ, बीसीए में सेकंड ईयर में है पूरा नेटवर्किंग, चलिए तब तो ठीक है उसमें पढ़ाई आगे होगा। फिर। ठीक है। या सर। अब आइए, एक टर्म और आपको आता है। सर सुनिए ना। हाँ हेलो। हेलो हाँ, आप सर कौन सी से पढ़ा रहे हैं? मतलब क्या चीज से पढ़ा रहा हूँ? हाँ, सर आप कैमरा ऑन करके या जो जिस चीज से पढ़ा रहे हैं उसको सामने लाइए ना, उससे अच्छा अच्छा दिखाई देगा, तो पढ़ाई भी अच्छा समझ में आएगा। ऐसे अब सर बोल रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं हो रहा है। अरे यार, ये तो तुमको कंसंट्रेट करना पड़ेगा ना, मेरी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है। अब हाँ अगले सर। बार से हम कुछ नहीं करेंगे, जो पीडीएफ भेजेंगे ना उसी पीडीएफ को शेयर करेंगे आप लोग के साथ। हाँ वो तो सर चीज ही फिर सामने सर। रहेगा, तो आप लोग जो है वो ज्यादा हाँ अच्छे से सर समझिएगा। सुनिएगा सर, जो हाँ जो सर कल पढ़ाना है जो आज ही सेंड कर दीजिएगा, हम लोग पढ़ लेंगे फिर समझाइएगा तो और अच्छा हम लोग को समझ में आएगा। हाँ, वही कर देंगे, जो कल पढ़ाना होगा उसको आज ही हम सेंड कर देंगे। अभी जैसे अभी हमने जो ये डेटा फ्लो पढ़ाया, इसको बस भेज देंगे, और फिर अभी टोपोलॉजी पढ़ाएंगे, उस टोपोलॉजी को भी आपको हाँ भेज देंगे। हाँ सर ऐसे करिएगा तो हम लोग को समझ में आएगा, जो प्रॉब्लम होगा आप बताइएगा। ऐसे ही अच्छा रहेगा। आप ऐसे ही पढ़ा रहे जा रहे हैं तो उतना सा समझ में आ भी नहीं रहा तो है जो सभी। पहले ही भेज देंगे, ताकि आप लोग उसको देखिए और देख करके समझिए। अभी आप हाँ लोग सिर्फ कंसंट्रेट करिए सीखने और समझने का। नहीं तो हाँ, सर। नहीं तो सर तुम्हारा सब। आवाज बहुत धीरे आ रहा है। क्या सर? नेटवर्क प्रॉब्लम इशू है। हाँ बोलो। सर ऐसे सब सबको ही बोलेगा सर हाँ सर हाँ, ठीक है समझ। ऐसे सर सबको ही बोलेगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है आ रहा है, लेकिन अब तो हम लोग कर लेंगे तब पढ़ाइएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। अरे वो ठीक है, तो जितनी बात हम बोल रहे हैं वो बात समझ में आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम तो पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि आपका नोट्स भी बन जाएगा, और फिर दोबारा से जब आप उसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ सर। आप अभी तो आप। चीजों अभी को सर देखिए, आपका। समझने का एक दूसरा तरीका। हेलो,
हाँ अब सर। फेस टू फेस वाली बात नहीं होगी। अब ज्यादातर ऑनलाइन जो क्लासेस चलेंगे उसमें या तो हम ब्लैक बोर्ड का सहारा लें या फिर हम पीडीएफ का सहारा लें, यही दो तरीका है। हाँ ठीक तो है। वही करिए ना सर, फेस मत दिखाइए। हाँ? फेस मत दिखाइए, वही कीजिए, पीडीएफ को रखिए सामने तब पढ़ाइए। अरे हाँ भाई, पीडीएफ को ही रख देंगे हम, इसीलिए तो पहले बात को समझा दे रहे हैं कि पीडीएफ भी अगर दें तो फिर आप पढ़ें तो भी समझ में आए बात। तो जो हम हाँ बात समझ। बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए, उसी को पीडीएफ में भी आपको नजर आएगा। अब तो उल्टा सर। कर देंगे, पहले पीडीएफ भेज देंगे, अब फिर जाकर के उसको समझाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ, ये सही होगा। ये सही होगा लेकिन ना। तो ऐसे समझ में आ भी नहीं रहा, आप बोल रहे हैं कि हाँ, तो सबको ही मुंह पर बोलेगा सर हाँ आ रहा है, लेकिन आप पूछेगा तो समझ में नहीं रहेगा, हमसे भी पूछेगा तो नहीं रहेगा। कुछ अच्छा, बात में तुमको आप। समझ में आया कि नहीं ये बताओ। हाँ सर, हमको भी आया है, लेकिन सब जितना बता तब बताए, जितना बात बताया है उतना समझ में नहीं ना आएगा। आप भेज उतना बात तो दीजिए, या आप एक भेज बार दीजिएगा। में, एक बार में चाहे हम पीडीएफ के थ्रू भी भेजेंगे तो एक बार में सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, दोबारा से तुमको स्टडी करना ही पड़ेगा। यस सर, तो हम तो बोल रहे हैं इसीलिए कि आप पीडीएफ जो सुनिए। हम भेजेंगे, तो जो बात हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, उसके बाद पीडीएफ भेजेंगे तो उसको एक बार रीड करना, और उसके इसके बाद बाद अगर आप कोई कंफ्यूजन आएगा तो पूछ लेना। ठीक कर है, दीजिए, आप पीडीएफ भेज बोलो। दीजिएगा, हम शाम को पढ़ लेंगे लोग, फिर आप पढ़ाइएगा तो हम्म, हमको अच्छा मतलब समझ में आएगा। वो तो कितना लोग आके पीडीएफ खोलेगा भी नहीं, हम जानते हैं, ये भी बात होता है। वो पीडीएफ सब पढ़ा रहेगा, जब सर पढ़ाएंगे तबे जो है वो पढ़ेंगे। सबका जिम्मेदारी हम लेके बैठे थोड़े हैं। सब एक सर से एक लोग है ना। सर अपना है, बोल रहे हैं सर, अपना बोल रहे हैं ना, हमको ऐसे कर दीजिए। बोलो। हाँ हाँ सर, सर टॉपिक हम कर कंटिन्यू देंगे, करिए सर, पीडीएफ भेज देंगे। टाइम टाइम वेस्ट हो रहा है सर। हाँ नहीं ठीक है। सर कुछ टॉपिक तो कंटिन्यू देखिए करिए। अभी डेटा फ्लो के बारे में बताया। नाम नाम देखिए, दिमाग में ध्यान रखिए कि क्या बोल रहे हैं, तो कॉपी पेन भी रखा कीजिए, उनको खाली लिखते जाइए। सिंप्लेक्स मेथड लिखे, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स लिखा भी तो करिए, खाली ऐसा ही भाषण नहीं सुनिए, जो बात बोलते हैं उसको लिखा कीजिए हाँ कि सर क्या क्या ठीक है। चीज कौन कौन टॉपिक वो बता रहे हैं सर। हम्म, एकदम। ठीक है, उससे दिमाग में बात क्लियर और आएगी, और जब पीडीएफ भेजेंगे तो उसके रिलेटेड जो सारी बात होगी तब आपको समझ में आएगा। हम्म, जैसे बोले हैं ठीक सर है ना। वैसे कराइएगा। हाँ सर। तो जो टॉपिक बोलते हैं उस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। जैसे कम्युनिकेशन बोले तो वो कम्युनिकेशन वर्ड लिखिए, डेटा कम्युनिकेशन बोले डेटा कम्युनिकेशन लिखिए, इफेक्टिवनेस कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में चार चीजों को बोले उसको लिखिए, जो पांच कंपोनेंट बताएं उसके कंपोनेंट के बारे में लिखें। लोग तो प्रोटोकॉल बार बार पूछ रहा है, इसका मतलब है लोगों को समझ में आ रहा है तभी ना पूछ रहा है जी। फिर नेटवर्क बोले, फिर लोकल एरिया नेटवर्क बोले, फिर जो है वो मैन बोले, मेट्रोपॉलिटन एरिया, फिर वाइड एरिया नेटवर्क बोले। ये सब दिमाग में आ रहा है ना। हाँ सर। टर्म्स दिमाग में आते रहने चाहिए, टर्म्स का अगर क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि आप ग्रेजुएट होने जा रहे हैं अब आप लोग, तो आपको टर्म्स पर ही अपना कमांड करना होगा, और टर्म्स का अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, तभी आपका जो है वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सर मेरे ठीक पास है, हो रहा है ना। ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले कल आज हम शाम को आपको दोनों पीडीएफ पहले भेज देते हैं, फिर हम लोग जो है वो उसको स्टडी करते हैं। यस। ठीक है, थैंक ठीक यू। है, ओके।